हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं जुबैर सैफ़ी एंड आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल ऑरेटर इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर सीरीज़ का ये है 9th लेक्चर और इस लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे द मॉडर्न पीरियड जो स्टार्ट होता है 1914 से और वो अंत कहाँ होता है ये डिसाइडेड नहीं है। काफ़ी सारी बातें हैं इस लेक्चर में जो आपको पता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया है अभी तक। The modern period 1942 till today. The modern period traditionally applies to works written after the start of World War I. Common features include both bold experimentations with subject matter, style and form, encompassing narrative, verse and drama. W.B. Yeats' words, "Things fall apart, the center cannot hold," are often referred to when describing the core tenet और फीलिंग ऑफ मॉडर्निस्ट कंसर्न्स। जो मॉडर्न पीरियड है वो ट्रेडिशनली हम उन रचनाओं को शामिल करते हैं इस पीरियड में जो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट शुरू होने के बाद लिखी गई थी। ठीक है, जो कॉमन फीचर्स होते हैं इन रचनाओं के, एक तो बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन देखने को मिलता है। जो राइटर्स पोएट्स थे वो बहुत एक्सपेरिमेंट करते थे अपनी रचनाओं के साथ, ख़ासतौर से उनके सब्जेक्ट मैटर पर, उनके स्टाइल पर और उनकी फॉर्म पर, उनके एनकम्पासिंग नैरेटिव पर, वर्ड्स पर या ड्रामा पर। W.B. यीट्स के शब्दों में अगर हम आपको समझाने की कोशिश करें, W.B. यीट्स ने कहा था, "थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड"। ये जो शब्द हैं इनका इस्तेमाल प्रायः किया जाता है वो समझाने के लिए, उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए कि कोर टीनेंट जो हैं, ये जो फीलिंग जो है मॉडर्निस्ट लोगों की या मॉडर्न पीरियड के लोगों की, उसकी प्रमुख चिंताएं क्या क्या हैं। इसे मैं आपको और अच्छे से समझा देता हूँ। थिंग्स फॉल अपार्ट, द सेंटर कैन नॉट होल्ड को दुनिया भर में तबाही मची हुई है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट चल रहा है, सारी चीज़ें जो हैं वो अपार्ट हो रही हैं, गिर रही हैं और डिस्ट्रक्शन हो रहा है। तो इसीलिए जो केंद्र है आप उसको भी बनाकर नहीं रख पा रहे हैं। यही चीज़, यही उधेड़ बुन हमें मॉडर्न जो राइटर हैं, पोएट्स हैं, उनकी चिंताओं में नज़र आता है। सारी चीज़ें अपने चारों तरफ जो हैं वो डिस्ट्रक्शन को देख रहे हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, नए नए टॉपिक्स को निकाल कर ला रहे हैं, नई नई समस्याओं को एड्रेस कर रहे हैं अपनी कविताओं में, अपने ड्रामाज में, अपने वर्सेस में, अपने नरेटिव में, अपनी कहानियों में। Some of the most notable writers of this period include the novelist James Joyce, Virginia Woolf, Aldous Huxley, D.H. Lawrence, Joseph Conrad, Dorothy Richardson, Graham Greene, E.M. Foster, and Doris Lessing. The poets W.B. Yeats, T.S. Eliot, W.H. Auden, Seamus Heaney, Wilfred Owens, Dylan Thomas, and Robert Graves. And the dramatist Thomas Stoppard, George Bernard Shaw, Samuel Beckett, Frank McGuinness, Harold Pinter and Kyle Churchill। जो मोस्ट नोटेबल राइटर्स हैं इस पीरियड के, उसमें जेम्स जॉयस, वर्जीनिया वुल्फ, एडोलस हक्सले, D.H. लॉरेंस, जोसेफ कॉनरेड, डोरोथी रिचर्डसन, ग्राहम ग्रीन, E.M. फॉस्टर और डोरिस लेजिंग जैसे नाम शामिल हैं। वहीं दूसरी तरफ जो पोएट्स हैं उसमें W.B. ईट्स, T.S. इलियट, W.H. ऑडन और सीमस हीनी, विल्फ्रेड ओवेंस, डेलन थॉमस और रॉबर्ट ग्रेव्स जैसे नाम शामिल हैं। इसी पीरियड के, मॉडर्न पीरियड के जो ड्रामेटिस्ट रहे हैं बहुत फेमस, उनमें स्टॉपार्ड का नाम शामिल है, G.B. शॉ, सैमुअल बेकेट का नाम है, फ्रैंक मैकगिनस का नाम शामिल है, हैरोल्ड पिंटर जो आपने बर्थडे पार्टी देखी होगी वीडियो हमारी वो, और चर्चिल, ठीक है, कैरल चर्चिल इसमें शामिल हैं। न्यू क्रिटिसिज्म ऑल्सो अपीयर्ड एट दिस टाइम, लेड बाय द लाइक्स ऑफ वुल्फ, इलियट, विलियम एम्पसन एंड अदर्स, विच reinvigorated literary criticism in general. It is difficult to say whether modernism has ended, though we know that postmodernism has developed after and from it. For now, the genre remains ongoing. एक नया क्रिटिसिज्म भी मॉडर्न पीरियड में जन्म लिया था और इसको जो लीड करने वाले लोग थे उसमें वुल्फ, इलियट और विलियम एम्पसन जैसे नाम शामिल थे। इन्होंने लिटरेरी क्रिटिसिज्म को बेहतर करा था, री इन्वोगरेट किया था। अब जो हम क्रिटिसिज्म कर रहे थे
लिटरेचर का वो बेहतर तरीके से कर पा रहे थे और उसका स्वरूप, उसका मूल भाव, उसकी आत्मा थोड़ी सी बदली थी इन लोगों ने। बड़ा डिफ़िकल्ट है ये कह देना कि मॉडर्निज़म जो है वो अंत हो गया है। हाँ, एक नया पीरियड बना है वक्त के साथ साथ, जिसे हम पोस्ट मॉडर्निज़म बोलते हैं, जो अगले लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं। वो डेवलप होता रहा, वो नए नए स्वरूप लेता रहा और हम ये मानते हैं कि मॉडर्न पीरियड जो है वो अभी भी चल रहा है। वो जो जॉनर है वो अभी भी बना हुआ है और वो सतत विकास के रास्ते पर है, वो लगातार विकास कर रहा है।